School, college competition, no matter where, how, and what you are reading, Bihari Backbenchers is here to help you out. हर कंपटीशन का रास्ता NCERT होकर गुजरता है। अब आपको रेस में कंचुए की तरह कंसिस्टेंट और खरगोश की तरह तेज होना होगा। हम आपके लिए लाए हैं प्रिसाइज चैप्टर डिस्कशन ऑफ NCERT अपने NCERT सीरीज प्लेलिस्ट में। So save your precious time, money and energy. Subscribe Bihari Backbenchers and stay tuned. जब कभी भी हम लोग बाहर आते हैं तो हम लोग बहुत ही अलग अलग तरह के पेड़ पौधों को देख सकते हैं। कुछ बहुत बड़े होते हैं तो बाकी कुछ छोटे होते हैं। कुछ में फ्लावर्स प्रेजेंट रहते हैं लेकिन वहीं कुछ और में फ्लावर्स होते ही नहीं हैं। ठीक है, कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो आपको लगेगा कि ग्राउंड पे सिर्फ ग्रीन के पैचेस हैं। कुछ के लीफ ग्रीन होते हैं, प्योर ग्रीन, डार्क ग्रीन, तो कुछ थोड़ा सा येलोइश तरह का रहता है लीफ, रेडिश भी कुछ लीव्स होते हैं। तो इस तरह से हम लोग जान सकते हैं कि हम लोग जब भी अपने अगल बगल बाहर देखते हैं तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स होते हैं। आज हम लोग उन्हीं प्लांट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। ये एक प्लांट गिरा हुआ था, तो इसका हेल्प से हम लोग देख सकते हैं कि एक प्लांट में क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ये प्लांट, इसमें स्टेम है, ये पार्ट इसके ग्राउंड के अंदर का था, तो ये पोर्शन जो है जो ग्राउंड के अंदर का था, ये पोर्शन हमारा रूट है। उसके बाद फिर ये ब्रांचेस हैं छोटे छोटे। अब इनके बेसिस पे तो कुछ में तो फ्लावर्स भी होते हैं, जैसे यहाँ देखिए इस प्लांट में फ्लावर भी हैं। तो एक प्लांट में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। उन पार्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे प्लांट्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज। क्लाइंबर्स और क्रीपर्स भी काइंड्स ऑफ प्लांट हैं। इनके बारे में डिटेल में आइए हम लोग देखते हैं। अभी देखिए सामने ये दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये इसका स्टेम है, काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में है ये यहाँ, तो हम लोगों को एक देखना मुश्किल होगा। ये देखिए ये इसका स्टेम है। स्टेम जो है थोड़ा सा टेंडर है और ये ब्रांचिंग नहीं है इसमें बहुत ज़्यादा। तो इस तरह के ग्रुप ऑफ प्लांट को हर्ब्स कहते हैं। प्लांट्स जो होते हैं उनका स्टेम बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता है, ये मोटा नहीं होता है ज़्यादा, बट स्ट्रॉन्ग होता है, टेंडर नहीं है। और इनके जो ब्रांचिंग शुरू होती है इनमें, वो ग्राउंड के पास से शुरू होती है ये ब्रांचिंग। तो ऐसे ग्रुप ऑफ प्लांट्स को हम लोग श्रब कहते हैं। कुछ प्लांट्स के जो हम लोग स्टेम देखेंगे तो वो काफ़ी थिक होता है, इससे भी अधिक थिक होता है कुछ प्लांट्स के, लेकिन कुछ प्लांट के थिक होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। इन्हें आप बेंड नहीं कर सकते हो। और इनमें जो ब्रांचिंग शुरू होती है, ये देखिए ब्रांचिंग जो शुरू होती है वो जनरली ग्राउंड के पास से ब्रांचिंग ना होकर के एक हाइट के बाद ब्रांचिंग होती है, और इनका जो हाइट होता है वो भी बहुत ऊँचा होता है। तो इस कैटेगरी ऑफ प्लांट्स को हम लोग ट्रीज कहते हैं। के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को देखने के बाद अब हम लोग उनके फंक्शंस को भी जान सकते हैं। तो आइए वन बाय वन हम लोग प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस को जानते हैं, स्टार्टिंग विद द स्टेम। स्टेम के फंक्शन को जानने के लिए हम लोग एक छोटा सा एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, और एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें ज़रूरत पड़ेगी एक ट्रांसपेरेंट जार की, ग्लास, कुछ भी ट्रांसपेरेंट आप ले सकते हो, वाटर और इंक, तो मैंने ये पेन का इंक रखा हुआ है, और एक सॉफ्ट टेंडर स्टेम की ज़रूरत पड़ेगी। एक्टिविटी हम लोग ऐसे परफॉर्म करेंगे कि एक ट्रांसपेरेंट जार में हम लोग थोड़ा सा वाटर पोर करेंगे। उसके बाद फिर इस वाटर में हम लोग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऐड करेंगे, ऐसे एयर ब्लो करके। तो इस तरह से इसमें जो है इंक पोर कर दिया कुछ हमने। अब इसमें हम लोग एक सॉफ्ट टेंडर स्टेम को रखते हैं। स्टेम में फ्लावर्स और लीव्स भी लगे हुए हैं। तो इसे कुछ देर रखने के बाद हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि क्या चेंजेस आता है, और उन चेंजेस के बेसिस पे हम लोग स्टेम के फंक्शन को जानेंगे। कुछ समय बाद हम लोग देखेंगे कि जो कलर है वो स्टेम में राइज कर गया,
और अगर ज़्यादा देर के लिए छोड़ दिया जाए तो वही कलर वेन्स ऑफ द लीव्स में भी अपीयर हो जाएगा और फ्लावर में भी अपीयर हो जाएगा। बेटर रिजल्ट के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंक को यूज़ करना होगा। फ्रॉम दिस एक्टिविटी we see that the stem helps in upward movement of water. The water and minerals go to leaves and other plant parts attached to the stem. Leaves. अगल बगल बहुत सारे प्लांट्स हैं और उनमें लीव्स हैं। तो अगर हम लोग एक लीफ को ऑब्ज़र्व करें तो हम लोग देख पाएंगे कि जो ये लीफ है वो स्टेम से कनेक्टेड है एक छोटे से पोर्शन से, एक छोटे से स्ट्रेट जैसे पोर्शन से। तो इस स्ट्रेट वाले पोर्शन को पेटियोल कहते हैं और ये जो ब्रॉडर पार्ट ऑफ लीफ है उसको हम लोग लैमिना कहते हैं। लीफ के दो पार्ट्स हो गए, पेटियोल और लैमिना। अब हम लोग लीफ को थोड़ा बेटर वे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम लोग पहले एक लीफ का ऑटोग्राफ ले लेते हैं। ये एक लीफ है, इसका इम्प्रिंट हम लोग ले सकते हैं। लीफ को पेज के नीचे रखिए और पेंसिल से इस तरह से इसका स्टेंसिल निकालने का कोशिश कीजिए, इस पे रब करके। ऐसे हमने इसे रब किया तो हम लोग देख पाएंगे कि इस पे बहुत ही क्लियर सा इम्प्रिंट आया है। ठीक है, इस इम्प्रिंट की मदद से हम लोग लीफ को बेटर वे में समझ सकते हैं। यह जो पोर्शन है लीफ का, स्ट्रेट बीच में लंबा सा, ये थोड़ा थिक भी होता है। इस पार्ट को हम लोग मिड रिब कहते हैं। ठीक है, इस पार्ट को हमने मिड रिब कह दिया। और ये जो इस तरह से छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं लाइंस के, ये एक्चुअली में वेन्स हैं। इन वेन्स का अरेंजमेंट अलग अलग तरह का हो सकता है। तो जैसे हमने एक लीफ का इम्प्रिंट लिया, उसी तरह यहाँ पे हम लोगों के पास बहुत सारे अलग अलग तरह के लीव्स हैं। तो हम लोगों ने अलग अलग तरह के लीव्स का इम्प्रिंट लेकर रखा हुआ है। देखिए, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये मिड रिब हो गया हमारा, और ये जो लाइनिंग्स हैं उनका अरेंजमेंट अलग लीफ में अलग तरह का है। लीफ 1 में इस तरह से मेश लाइक अरेंजमेंट है, तो वहीं एक लीफ में ये सारे के सारे वेन्स जो हैं वो स्ट्रेट जा रहे हैं। तो इन वेन्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे लीफ को दो कैटेगरी में बांटा गया है। इस तरह के अरेंजमेंट जिनमें हो उनको रेटिकुलेट वेनेशन कहेंगे। मेश लाइक अरेंजमेंट, जैसा कि इस लीफ में भी हम देख पा रहे हैं मेश लाइक अरेंजमेंट है, तो ये रेटिकुलेट वेनेशन है। और किसी में स्ट्रेट पैरेलल लाइंस जा रहे हैं, तो इस तरह के वेनेशन को हम लोग पैरेलल वेनेशन कहेंगे। अलग अलग तरह के प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं उनके वेनेशन डिफरेंट होते हैं। लीफ का कुछ फंक्शन भी होता है। लीफ के फंक्शन को देखने के लिए हमें एक छोटा सा एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ेगा। ये लीफ है, इस पे हम लोग एक पॉलीथीन टाई करके देखते हैं। इसके लिए बहुत कम ही मटेरियल्स रिक्वायर्ड है, जैसे कि एक पॉलीथीन होना चाहिए, एक प्लांट हेल्दी प्लांट हो, और सनलाइट भी होनी चाहिए, और ये थ्रेड, किसी भी थ्रेड की सहायता से इसे आप टाइटली बांध दीजिए इसमें। इसको हम लोग कुछ देर के बाद ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें कुछ क्या चेंजेस भी आते हैं। कुछ समय बाद जब हम लोग उसी प्लास्टिक बैग को, पॉलीथीन बैग को ऑब्जर्व करें वेरी माइन्यूटली, तो हम लोग देख पाएंगे कि ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जो है वो पॉलीथीन बैग के अंदर है। इसको देखने के लिए आपको थोड़ा माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। इस तरह से देखिए, इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है। तो अगर ये प्रेजेंट है तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स आया कहाँ से? तो यहाँ पे हम लोग टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर देख पाएंगे, जो कि ध्यान से देखिए पॉलीथीन के अंदर प्रेजेंट है। इसे देखने के लिए हम लोग अब इस पॉलीथीन बैग को बाहर निकाल कर भी देख सकते हैं।
वाटर ड्रॉपलेट्स का पॉलीथीन बैग पे प्रेजेंट होना लीफ में टाई करने के बाद एक प्रोसेस को बताता है जो कि है ट्रांसपिरेशन। लीफ से कंटिन्यूसली एटमॉस्फेयर में वाटर इवेपोरेट होते रहता है बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। इसके अलावा भी लीफ का फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, फोटोसिंथेसिस। उसके लिए भी एक एक्टिविटी परफॉर्म करना है जो अभी किया नहीं गया है, आप लोग इसे लेबोरेटरी में करके देख सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। लीफ, ग्रीन लीफ, स्पिरिट, आयोडीन, टेस्ट ट्यूब, बीकर, वाटर एंड बंसन बर्नर फ्लेम। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ग्रीन लीफ को टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे और उससे स्पिरिट में इमर्स कर देंगे ताकि वो पूरी तरह से डूब जाए। फिर हम लोग एक बीकर में पानी रखेंगे और टेस्ट ट्यूब को उसमें डाल देंगे और बंसन बर्नर फ्लेम पे रख के उसे तब तक के लिए हीट करेंगे जब तक कि लीफ का पूरा ग्रीन कलर बाहर ना आ जाए। फिर हम लोग उसे आराम से निकालेंगे, एक वाच ग्लास में रखेंगे और थोड़ा सा आयोडीन उस लीफ के ऊपर रखेंगे। तो जब हम लोग आयोडीन रखेंगे तब हम लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे कि वो जो लीफ है आयोडीन डालने के बाद ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया। तो याद कीजिए हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट में आयोडीन डाला था पोटैटो पे और वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया था। तो उस एक्सपेरिमेंट से हमने टेस्ट किया था, टेस्ट फॉर स्टार्च। दैट मीन्स कि यहाँ पे भी लीव्स में भी स्टार्च प्रेजेंट है और पोटैटो में भी प्रेजेंट था। तो इससे ये प्रूफ होता है या इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो स्टार्च है वो लीफ में बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और वही स्टार्च प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में जाता है और वहाँ पे स्टोर हो जाता है। उस पार्ट्स को हम लोग एज फूड मटेरियल्स भी कंज्यूम करते हैं। इस चैप्टर का अगला भाग आप देख सकते हैं अगले थर्सडे को। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बिहारी बैक बेंचर्स।